और सब्सक्राइबर्स कैसे हो? अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो यार। कर दिया सर, चलो अब पढ़ाओ। दोस्तों 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। जी हाँ, आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया है और इसके सारे एसेट्स और एम्प्लॉयज़ को 7 नई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाकर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। स्वागत है आप सबका करंट अवेयरनेस की इस वीडियो में, जहां आप देखेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से रिलेटेड एवरीथिंग एंड फ्यूचर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। मैं हूं विनय चौहान और अगर आप करंट एंड जनरल अवेयरनेस टॉपिक पर रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वो जो लाल वाली सब्सक्राइब बटन है ना, उसको दबाना है और उसके बगल वाले घंटे को हिलाना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के रेजोल्यूशन के बारे में। दोस्तों आज डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक रेजोल्यूशन ऑर्डर पास करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 1 अक्टूबर 2021 से डिसॉल्व करने का फैसला लिया है। और इसमें जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इसमें जितने भी इसके एसेट्स हैं, यानी कि इसकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट्स, औजार बनाने वाली मशीन, रॉ मटेरियल, सब के सब 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाकर उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। लास्ट ईयर 16 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के पार्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस सप्लाईज में ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही और एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने OFV यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने का अनाउंसमेंट किया था। और अब 28 सितंबर को एक ऑर्डर पास करते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर with effect from October 1st, 2021, the management, control, operation and maintenance of these 41 production units and identified non-production units to 7 government companies which are wholly owned subsidiaries of Government of India। यानी कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 1 अक्टूबर 2021 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो 41 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और नॉन प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनका मैनेजमेंट, कंट्रोल, ऑपरेशन और मेंटेनेंस गवर्नमेंट की 7 कंपनीज जो कि गवर्नमेंट की होली ओन सब्सिडरीज हैं उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ऑर्डर में उन 7 न्यूली फॉर्म डिफेंस PSUs, जिनको कि DPSUs भी बोला जाएगा, उनके नाम भी मेंशन किए गए हैं, जिनको कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ये 7 न्यूली फॉर्म DPSUs हैं: म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्रा इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये हैं वो 7 नई बनाई गई कंपनीज जिनको कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के सारे एसेट्स और एम्प्लॉयज ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसके अंतर्गत इंडिया में सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं, जहां पर हथियार, गोला बारूद, तोप, गन्स वगैरह बनाई जाती हैं। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP के द्वारा कंट्रोल करी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1712 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। OFV दुनिया की 37वीं और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और यह दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा यह भारत की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन भी है। 17 जून 2021 को अपने डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह ने OFV को 7 डिफेंस PSU में रिस्ट्रक्चर करने की बात कही थी और 1 अक्टूबर से दुनिया की यह सबसे बड़ी गवर्नमेंट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन खत्म होकर 7 नई डिफेंस PSUs में तोड़ दी जाएगी और OFV के सारे ग्रुप A, B और C के एम्प्लॉई इन DPSUs को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जहां यह 1 अक्टूबर 2021 से 2 साल तक फॉरेन सर्विस के टर्म्स पर रहेंगे। इसी बीच ये जो 7 नई डिफेंस PSUs होंगी, ये अपना नए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करेंगी इन एम्प्लॉयज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एक कमेटी बनाएगी जो कि इनकी वर्किंग कंडीशन और एब्जॉर्प्शन पैकेज पे काम करेगी। अब गवर्नमेंट का मानना ये है कि OFV का कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बाद 2024-25 तक इसका टर्नओवर 30,000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि अभी 2020-21 में 22,000 करोड़ है।
इसके अलावा OFV का एक्सपोर्ट इसके टर्नओवर का 25% तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था OFV के कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में सब कुछ। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।